नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल भारत संतों की भूमि में। आज हम भक्त अम्बरीक जी के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। इनकी महिमा भी भक्तों में बेअंत है। आपको दुर्वासा ऋषि श्राप देने वाले थे, लेकिन स्वयं ही दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीक के चरणों में गिर पड़े। ये राजा बाघ के पुत्र थे। जब यह युवा हुए तो राज सिंहासन पर आसीन हुए। राजा अम्बरीक साधु संतों की अत्यंत सेवा किया करते और ज़रूरतमंदों की सहायता किया करते। राजा अम्बरीक में बहुत सारे गुण विद्यमान थे। वह अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके रखते थे। वह प्रत्येक व्यक्ति को एक आंख से ही देखते, चाहे वो निर्धन हो, धनी हो, संत हो या फिर भिक्षुक। बुद्धि से सोच विचार कर ज़रूरतमंदों की सेवा करना, उनकी आवश्यकता पूरी करना राजा अम्बरीक अपना कर्तव्य समझते थे। वह भंडारा करके अपने हाथों से प्रसाद बांटते, प्रतिदिन राम नाम का सिमरण करते, नंगे पाँव चलकर तीर्थ स्थान जाते, कानों से सत्संग का उपदेश सुनते। राजा अम्बरीक ऐसे त्यागी हुए कि वह राजभवन, राजकोष, रानियों, घोड़े, हाथियों सभी पर अपना अधिकार नहीं समझते थे। वे कहते थे कि ये सभी परमात्मा की वस्तुएं हैं, परमात्मा की देन है। एकादशी के व्रत रखते, पाठ पूजा में सदा मगन रहते। इस तरह राजा अम्बरीक को जीवन में व्यतीत करते हुए कई वर्ष बीत गए। एक वर्ष श्री कृष्ण जी की भक्ति की प्रेम मस्ती तथा श्रद्धा भावना में लीन होकर उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वह हर वर्ष एकादशी का व्रत रखेंगे। निर्जला व्रत, मथुरा वृंदावन में जाकर यज्ञ करके दान पुण्य भी देंगे। उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली। अम्बरीक एक आशावादी राजा थे। उन्होंने भरोसे में आकर सारी बातें पूरी कर ली। मंत्रियों समेत मथुरा वृंदावन में जाकर यमुना स्नान करके यज्ञ करवाया। ब्राह्मणों को उपहार दान दिया। सोने के सींगों वाली गौएं भेंट की। कई स्थानों पर लिखा गया है कि राजा अम्बरीक ने उस टाइम पे, उस समय पर बहुत सारी गौएं दान की, लाखों के हिसाब से। ऐसा समय आ गया कि ब्राह्मण 36 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खाकर दान दक्षिणा लेकर कृतार्थ होकर घर को विदा हो गए। तो राजा को आज्ञा मिली कि वह अपना व्रत खोल ले। जब राजा ने अपना व्रत खोला तो वह खुशी खुशी इच्छा पूर्ण होने पर स्वयं ही राजभवन को चल पड़े। राजा राजभवन में पहुँचे भी नहीं थे तो राजा को दुर्वासा ऋषि मिले। राजा ने उन्हें झुककर प्रणाम किया, हाथ जोड़कर विनती की, हे शिरोमणि मुनिवर, क्या आप राजभवन में भोजन करेंगे? यज्ञ का भोजन लेकर तृप्त होकर निर्धन राजा अम्बरीक को कृपया कृतार्थ करें। दुर्वासा ऋषि ने कहा, जैसी राजन की इच्छा, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करता हूँ, लेकिन यमुना में स्नान करने के बाद। दोस्तों, ये था एक छोटा सा जीवन परिचय भक्त अम्बरीक जी के बारे में। हम जल्द हाजिर होंगे अपने अगले वीडियो के साथ। उनका दुर्वासा ऋषि के साथ क्या वार्तालाप हुई, कैसे दुर्वासा ऋषि को उन्होंने सुदर्शन चक्र से बचाया, इसका जिक्र हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।